केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और इससे पहले मोदी सरकार के ही कार्यकाल में साल 2026 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। बता दें कि तब केंद्र कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है। इससे एक बार फिर से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन में 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन विभागियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है क्योंकि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। साल 2026 में मोदी सरकार के कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था। तब बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी और साथ ही उससे पहले कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए थी, जो 6वें वेतन आयोग के तहत था। 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में आने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण उछाल आई थी। और साथ ही बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.57 से गुना किया गया था और यह उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी के बराबर था। साथ ही बता दें कि अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। चलिए अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर वेतन आयोग किस आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करता है। दरअसल वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई फैक्टर्स पर विचार करता है और महंगाई दर आयोग यह देखता है कि महंगाई दर कितना बड़ी है और साथ ही इसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या असर पड़ा है। यदि महंगाई ज्यादा बढ़ी है तो वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। आर्थिक स्थिति, सरकार की वित्तीय स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति भी वेतन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। यदि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है तो वेतन में वृद्धि की संभावना होती है और साथ ही कर्मचारियों की कार्य क्षमता। वेतन आयोग ये भी देखता है कि कर्मचारियों का कामकाजी प्रदर्शन कैसा है। यदि कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादन में सुधार हुआ है तो वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। और बाजार के वेतन आयोग ये भी जांचता है कि समान पदों के लिए अन्य संगठनों में कितनी वेतन बढ़ोतरी हुई है, ताकि कर्मचारियों को बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्धी वेतन मिले। लाइव स्पीटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।